प्यारे मोमिनीन, आप सबको सुबह का सलाम। आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकस 9 बाब 1 से 9 आयत तक। और 6 दिन के बाद यसू ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलैदगी में ले गया। और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी दरख्शां और नहायत ही सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई कसार वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। और पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है और हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए, क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। उन्होंने यकायक नज़र दौड़ाकर सिवाय अकेले यीशु के और किसी को अपने साथ ना देखा। और जब वो पहाड़ पर से उतरते थे तो उसने उन्हें मना किया कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। और वो उस कलाम को अपने पास अफ़वाह करके एक दूसरे से बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने से क्या मुराद है। इंजील मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की इंजील मुकद्दस यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का वाक़या पेश करती है। मुकद्दस मरकस आज की इंजील मुकद्दस में बयान करते हैं कि यीशु मसीह की पोशाक ऐसी दरख्शां और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई कसार वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। इसी दौरान अहदे कदीम की 2 नामवर हस्तियाँ हज़रत मूसा नुमाइंदा शरीयत और हज़रत इलियास नुमाइंदा अंबिया दिखाई देते हैं। ये बात इस हकीकत की तरफ इशारा करती है कि यीशु का इस दुनिया में आना और बाप के नाम को जलाल देना शरीयत और अंबिया की पेशनगोइयों के ऐन मुताबिक था। जब ये वाक़या पेश आया तो बादल ने साया कर दिया। यहूदियों के मुताबिक बादल खुदा की हजूरी का निशान है। यही बादल था जिसमें मूसा ने खुदा का तजर्बा किया। यही बादल था जिसमें खुदा अहद के संदूक में आया। यही बादल था जिसने हैकल को भर दिया जो सुलेमान ने तमीर करवाई। पतरस यस्सु को पुरजलाल हालत में देखकर इस पहाड़ पर क़याम पज़ीर होने का मशवरा देता है और यीशु मसीह के असल मिशन और दुख और सलीबी मौत की हकीकत से दूर रहता है। पतरस की ये सोच कि हम यहाँ 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए, उसकी इंसानी ख्वाहिशात को ज़ाहिर करता है। पतरस दरअसल उसी माहौल में रहना पसंद करता है और यीशु के असल मिशन को समझने से इनकारी है, जिसके बारे में यीशु ने पहले ही पेशनगोई कर दी थी कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान बहुत दुख उठाए और बुज़ुर्गों, सरदार काहिनों और फ़िकियों से रद्द किया जाए और 3 दिन बाद जी उठे। पतरस सलीब की हकीकत से इसलिए भी बेखबर था क्योंकि इसने अभी यीशु के सलीबी दुखों में से गुजर कर जी उठने और आसमान पर जाने का नज़ारा नहीं किया था। और बेशक यीशु का दुख उठाना, मसलूब होना और मुर्दों में से जी उठना ही हमारे मसीही ईमान का बुनियादी मरकज़ है, जिसको हम मसीही पाशकाई बेद भी कहते हैं। पतरस अभी तक इसी फ़िक्र में था कि बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। यहूदी नज़रिया था कि बादल खुदा की मौजूदगी का निशान है।
اور دیکھو خداوند کا جلال بادل میں سے ظاہر ہوا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں تیرے پاس بادل کی تاریکی میں آؤں گا تاکہ لوگ مجھ کو تیرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنیں اور ہمیشہ کے لیے تیرا اعتبار کریں۔ الیاس بھی 40 دن اور 40 رات خدا کے پہاڑ ہوریب تک چلتا رہا۔ اسی طرح یسوع بھی اپنا رشتہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا تاکہ خاموشی سے کچھ وقت دعا میں گزار سکے۔ دعا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ دعا ہمیں آنے والے وقت کے بارے میں باخبر کرتی ہے۔ دعا ہمیں زندگی میں درپیش مسائل اور اذیتوں سے نپٹنے کے لیے طاقت اور توانائی فراہم کرتی ہے۔ یسوع پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے اور اپنے باپ سے آنے والے وقت کے لیے رہنمائی حاصل کرنے گیا، کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ یروشلم میں سردار کاہنوں، فقیہوں اور فریسیوں سے رد کیا جائے گا اور صلیبی موت اسے ملے۔ تاہم یسوع پہاڑ پر دعا کرنے جاتا ہے تاکہ وہ اپنے مشن کی تکمیل کی منصوبہ سازی کر سکے۔ عزیز مومنین، یسوع کی تبدیلی صورت کا یہ واقعہ ہم پر حقیقت کو آشنا کرتا ہے کہ یسوع کی صلیبی موت اور جی اٹھنا ہی ہمارا فخر ہے، اور ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم حقیقی مسیحی ہوتے ہوئے شخصی اور خاندانی دعا میں اور زیادہ سرگرم ہوں۔ یسوع اپنے نیک استاد کی طرح اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ پطرس کی طرح جلال میں ہی محدود نہیں رہیں بلکہ صلیب کا سامنا کرنا سیکھیں۔ ہم خداوند کی آواز کو سنیں اور حضرت ابراہیم کی طرح اپنا سب سے پیارا تحفہ خداوند کو نذر کرنے سے گریز نہ کریں۔ ہمیشہ اپنی اور اپنے خاندان کی شفاعت یسوع مسیح کے وسیلہ سے